अपराध करोगे जेल जाओगे, किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस पार्टी के हो, इससे कोई लेना देना मेरा नहीं। आपका बहुत प्रभाव है झारखंड में, मतलब दिल से स्वीकार करते हैं, क्योंकि झारखंड आपको सूट भी करता है। पापा भी जेल में वहीं रहे, होटवार जेल में, कैदी नंबर 3351 के रूप में 33,000 वोल्ट का राजनीति का करंट मारे हैं मुख्यमंत्री जी। एकदम झटका लगा है, एकदम होश नहीं हो रहा होगा, अरे ये तो चाचा ने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया। बिहार में अपराध को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं 2005 के पहले ऐसे होता था? हॉस्पिटल में घुसकर गोली, देखिए गोली चलने पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। क्या कहिएगा, 2005 के पहले ऐसे होता था? देखिए, अपराध अपराध होता है, इस पर कोई राजनीति का एजेंडा मेरा नहीं रहता है, लेकिन राजनीति में चंडूखाना वाला को जरूरी जानकारी देना जरूरी हो जाता है। अगर पारस हॉस्पिटल में ये हुई है, पुलिस अभिरक्षा में हुआ था, विभिन्न मामलों के आरोपी था, और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, पुलिस भी होगी, सीसीटीवी कैमरा भी है। उन लोग अगर किसी को नामजद करेगा, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है, नहीं नामजद करेगा तब पर भी पुलिस खोज निकालेगी। लेकिन तेजस्वी यादव, आप सवाल पूछ रहे हैं, अरे अभी तो आप घर में ही है ना। आपका ट्वीट जब आया है तो आप यह बताइए कि 13 जून 1998 को 13 जून 1998 डैडी मम्मी सब साक्षात उनका राज था, और ब्रिजबिहारी प्रसाद बिहार सरकार के मंत्री थे, गोलियों से भून डाला था। कब कार्रवाई किया, कब कार्रवाई किया बताइए तेजस्वी यादव। दूसरे पर लांछन लगाते हैं, अरे हम अपराधी लंपट गुंडा को न हम संरक्षण देते न सुरक्षा देते हैं। हाँ, मौरी राजनीति का आप पहनाते हैं, राजनीति का मौरी पहनाते हैं अपराध। तो हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति का नॉमिनेशन में कैसे चले गए आप झारखंड में? इसलिए हमको ज्ञान अपराध के मामले मत दीजिए। हाँ, आपराधिक घटना हो हमारी आलोचना करिए, लेकिन एक बार धन्यवाद तो बिहार पुलिस को दीजिए कि पटना सिटी का कांड हुआ, पुलिस ने उद्भेदन कर दिया ना। गोपाल खेमका जी वाला उद्भेदन कर दिया ना। दुल्हिन बाजार में एक गांव में घटना हुई, कह रहे हैं वो लोग कि अपराधी आखिर बेखौफ घूम कैसे रहे भाई, घटना करने का अंजाम दे कैसे रहे, डर नहीं है उनके अंदर प्रशासन का। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप, वो तो अंदर की बात है, अल्ट्रासाउंड कोई नहीं कर सकता कि अपराध करेगा कि क्या करेगा। हाँ, ये तो अल्ट्रासाउंड वाला पेशेंट थे, एकदम क्लियर पेशेंट थे, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं था। ये तो अल्ट्रासाउंड हुआ है। हाँ। कि कौन है ये आदमी, इसके साथ कैसे आप नॉमिनेशन में गए थे कोडरमा? अभी इसके लिए प्रमाण चाहिए, जिताने की बात कर रहे थे। तो मैंने ये क्या है, ये दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए इनका नाम आता है कि अति पिछड़ा के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। और राजनीति में लज्जा भी शर्मसार हो जाएगा। देखिए, हाथ ऐसे करके भाषण दे रहे हैं, बाप रे बाप, हे भगवान, ये क्या होगा इस बिहार का? इसका विपक्ष का नेता आर्थिक अपराध के आरोपी के साथ खड़ा होकर के नॉमिनेशन में जा रहा हो। अरे कोई आपातकाल के विरोध में आंदोलन में गए थे, किस मामले में जेल गए थे? तो ये चरित्र इनका है, और अपना संस्कार हम लोग को देना चाह रहे हैं, ये होने वाला है। नीतीश कुमार जी हैं, अपराध करोगे जेल जाओगे, किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस पार्टी के हो, इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। चलिए, कोई लेना देना नहीं है नीरज जी। हाँ, आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं तेजस्वी आगे आगे, सरकार पीछे पीछे। हमने वादा किया, सरकार ने पेंशन बढ़ाया, अब हमने बिजली फ्री करने के बाद किया 200 यूनिट, अब सरकार ने 125 यूनिट किया है। मतलब तेजस्वी यादव के विजन पे काम कर रहे हैं, उनके ब्लूप्रिंट पर आप लोग काम कर रहे हैं। अब छुच्छे मन में उपलब्धि लेवे के अधिकार तो हम सबको है, कि हम पढ़लने हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं बहुत भारी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी, कि फुलवरिया घर है ना आपका, और 10.37% लोगों के घर में बिजली था जब डैडी मम्मी का राज था, और ललटेन घर घर में जलता था। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम हैं मुख्यमंत्री, चिंता मत करना। एक दलित की बेटी कराहती थी कि हम पढ़ नहीं पाते थे, वह सुरक्षा के लिए कराहती थी,
बाहर में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना उनकी मजबूरी होती थी, लेकिन मजबूरी बस भय बस वह लालटेन में पढ़ती थी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिजली पहुंचा देंगे घर घर, घर घर दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के घर घर पहुंचा दिया बिजली। हालत तो यह हो गया कि लालू जी के घरवा में जनरेटर चलता था और जनरेटर वो का सुविधा बंद हो गया। तो यहाँ गए थे आज़ादी के लड़ैया लड़ने वाला के नॉमिनेशन कराने, तो यहाँ तो आपके घरवा में 23 घंटा 24 घंटा बिजली है। आज जहाँ आपका प्रभाव है, आपका बहुत प्रभाव है झारखंड में, मतलब दिल से स्वीकार करते हैं, क्योंकि झारखंड आपको सूट भी करता है। पापा भी जेल में वहीं रहे, होटवार जेल में कैदी नंबर 3351 के रूप में, और झारखंड में 14 से 16 घंटा एग्रीकल्चर फीडर मिलता है, रूरल सप्लाई है 22 घंटा 23 घंटा। जरा बिहार का निकाल के देख लीजिए, 33,000 वोल्ट का राजनीतिक का करंट मारे हैं मुख्यमंत्री जी, एकदम झटका लगा है, एकदम होश नहीं हो रहा होगा कि अरे ये तो चाचा ने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया, अब भतीजा खोज रहा है। ये बताइए तो हमारा फॉलोअर न रहा है जी, यही कह रहे हैं कि हमको फॉलो, इनको हम राजनीति का मनरेगा श्रमिक का कार्ड दिए थे वो। नहीं, उन्होंने वादा किया था ना कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अरे मुंह से नहीं, इधरे न बोले हैं जी, प्रण में कहा, ये हमारे फॉलोअर न रहे सात निश्चय के। आप फॉलोअर को लीडर बनाना चाहते हैं आप लोग, ये फॉलोअर रहे हैं। सात निश्चय नीतीश जी का था, यही बताए थे कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ाओ महीना में, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ाओ। देश में उदाहरण है, देश में उदाहरण है कहीं? देश में उदाहरण है कि दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता हो और चीफ मिनिस्टर और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उसको सैल्यूट करते हो? या बतावे तो हमको। नहीं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोले थे 2000, ये लोग 2500 कर देते, तेजस्वी बोले 200 यूनिट, ये लोग 250 यूनिट फ्री करते, तब ना भाई, जितना बोले उससे भी कम कर रहे हैं। अरे उनके बोलने का असर उन पर तो ही ना, यही इलाज नहीं लगता, ये बोले में ही के कौन बोलेगा। ये माल पचा जाते हैं धड़ाक सा। पटना में 43 बीघा जमीन है, देख लिए जरा, इनका जन्म टिफन खोले हैं आज। राबड़ी देवी कैटेगरी DSID, ज्यादा नहीं, जून महीना में 38,649 रुपया 66 पैसा बिजली का सब्सिडी लिए, सब्सिडी नीतीश कुमार जी का सब्सिडी लिए हैं। जनवरी में लिए इस सब्सिडी 32,805, जून में, मई में लिए 25,976। 43 बीघा के मालिक हैं, अरे सब्सिडियो छोड़ देते कम से कम। 159 को पुलिस रखे हुए हैं गरबा पर, अरे कम से कम इन लोग को तो त्याग करना चाहिए ना कुछ भाई। सब दिन घटोत्कच ले देते जाओ, सरकार का भी सब्सिडी ले रहे, नहीं लीजिए। कह क्या रहे, तर्क क्या है कि एक अन्य मार्ग को नहीं, मंत्री एक अन्य मार्ग में निवासी नीतीश कुमार जी हैं, तो उनको 43 बीघा जमीन है, पटना में फ्लैट है। अरे जे है से बख्तियारपुरे में है जी, ये तो कल्याण बीघा में है, एक अलावे। और आपको जिधर देखिए उधर लालू जी पाए जाएंगे। महुआ बाग चले जाइए वहां पाए जाएंगे, दानापुर जाइए वहां पाए जाएंगे, फुलवारी जाइए वहां पाए जाएंगे। सबसे बड़ा राजनीतिक में जमींदार आदमी आज यह बिहार में पटना में है। चलिए, नीरज कुमार थे, क्या कुछ कर थे वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया, किस तरीके से जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि राबड़ी देवी बिजली में कितना सब्सिडी लिए भाई, तमाम जो डिटेल है वो लेकर बैठे हुए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे कश्मीर झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।